हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को सातवीं का हिंदी मीडियम का नैतिक शिक्षा एवं सामान्य ज्ञान बुक से पहला चैप्टर है नैतिक शिक्षा का समय की पाबंदी, वो मैं आप लोगों को आज पढ़ाऊँगा। और इसमें अगर ये पढ़ा दिया गया होगा तो आप लोग बता दीजिएगा कितना हुआ है, कितना बाकी है, तो आप लोग बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। तो मैं आप लोगों को स्टार्ट करता हूँ। पहला लेसन है समय की पाबंदी। ठीक है, पढ़ते हैं। सूरज सदा समय से आता, ठीक है, सूरज हमेशा समय से ही उगता है और समय से जाता है, अस्त भी अपने टाइम पे ही होता है। चंदा सदा समय से आता और समय से जाता है, इसी प्रकार चांद भी समय से उगता है और समय से अस्त होता है। तारे सदा समय से आते और समय से जाते हैं, सारी दुनिया का चक्कर वे प्रतिदिन एक लगाते हैं। मतलब तारे, चंद्रमा, सूर्य समय से उगते हैं और समय से अस्त होते हैं, और तारे सदा समय से आते हैं और समय से जाते हैं, सारी दुनिया का चक्कर वो प्रतिदिन एक लगाते हैं। मतलब प्रतिदिन पूरी दुनिया का एक चक्कर वो लगाते हैं। कितने पाबंद समय के, पल भर देर नहीं करते। मतलब इतने पाबंद हैं कि वो देर नहीं करते। ठीक समय से सोते हैं, वो ठीक समय से जगते हैं। मतलब टाइम पे जगना और टाइम पे सोना, मतलब टाइम से उदय होना और टाइम पे अपने अस्त हो जाना। अगर समय की पाबंदी है, इनसे सीख कहीं जाएं। मतलब सूर्य से हम अगर अपनी समय की पाबंदी सीख जाएं कि समय से उगना और समय से अस्त होना, यानी कि हमें सीखने मतलब समय से उठना, समय से सोना, समय से अपना होमवर्क कंप्लीट करना, अगर हम उनसे सीख जाएं तो फिर हम भी सूरज, चांद, सितारों जैसे बन जाएं। तो मतलब हम भी उनके जैसे चमकने लगे, उनके जैसे बन जाएं। तो ये आपका लेसन खत्म हुआ। उसके आगे है आप लोगों का अभ्यास है, मतलब भरने वाला है। टिक द करेक्ट है पहला, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न। इनमें से कौन समय के पाबंद है? सूरज, चांद और सितारे हैं या पक्षी है, बादल है? तो पहला वाला है सूरज, चांद और सितारे। ठीक है। दूसरा खा वाला, प्रतिदिन सारी दुनिया का चक्कर कौन नहीं लगाता है? सूरज भी लगाता है, चांद भी, दीपक नहीं लगाता। इसी प्रकार ये आप लोग भर लीजिएगा। ठीक है। दूसरा, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। है कितने पाबंद, मतलब ये जो आपका भाव स्पष्ट करना, मतलब इसका अर्थ बताना। हिंदी ये कविता है, इसको जैसे मैंने अभी आपको हिंदी में समझाया उसी प्रकार आपको लिखना है। उसके बाद तीसरे पे आ और बा स्तंभों का सही मिलान कर वाक्य पूर्ण कीजिए। अब वाक्य पूर्ण करना, इसमें आ और बा दो दो कॉलम बने हुए हैं आपके। तो आ वाले में पहला ऑप्शन है, क्या लिखा है? सूरज, चांद और सितारे सदा समय के पाबंद, इसमें ये मैच होगा। दूसरे नंबर पर लिखा है समय के पाबंद, इस पे आपको मिलान करना है। इसी प्रकार से ये आपका, ये एक मैंने बता दिया, बाकी तीनों का आप लोग मिलान कर लीजिएगा। चौथे नंबर पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारे जीवन में समय अनुपालन का क्या महत्व है? तो समय अनुपालन का क्या मतलब समय पालन का क्या महत्व है? समय से उठना चाहिए, समय से जगना चाहिए, हम हमें सारे कार्य अपने समय पर पूर्ण करने चाहिए। अब पालन का क्या है, अनुपालन क्या है? अगर समय से कोई काम नहीं करेंगे तो देर जैसे इस सर टीचर ने होमवर्क दिया आपको, आपने नहीं पूरा किया, चलो कट करते हैं, ऐसा बोला, तो दूसरे दिन आओगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, सजा मिलेगी। इसलिए हमें काम सही समय पर करना चाहिए। इसी प्रकार 3 क्वेश्चन आंसर ये आप लोगों को करने हैं। ठीक है, बाकी का नेक्स्ट चैप्टर आपको नेक्स्ट वीडियो में। अब हम आते हैं, ये आपका नैतिक शिक्षा था। अब हम आते हैं सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान पहले लेसन में स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। ये प्लीज़ ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कितना लेसन हुआ है, कितना नहीं हुआ है। या तो आप किसी सर टीचर के व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दीजिएगा, सर इतना लेसन हुआ, इतना लेसन नहीं हुआ, प्लीज़ आप बता दीजिएगा। तो इसमें पहला लेसन स्टार्ट करते हैं, भारत दर्शन। तो पहला है, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणियों में स्थित जैनियों का पवित्र तीर्थ स्थल जो दिलवाड़ा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, उसका क्या नाम है? माउंट आबू। दूसरा है, गंगा और यमुना के संगम पर बसा वह शहर जिसे प्रयागराज के नाम से भी पुकारा जाता है। यहाँ हर 12वें वर्ष धार्मिक कुंभ मेला लगता है। तो क्या है इसका, कहाँ लगता है? इलाहाबाद, इसको प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं। तीसरा है, कर्नाटक का एक कस्बा जो गोल गुम्बद के लिए प्रसिद्ध है, मोहम्मद आदिल शाह के मकबरे के ऊपर बनी यह विश्व में दूसरी सबसे बड़ी गुम्बद है। इसे कानाफूसी गैलरी भी कहा जाता है। तो कौन से है?
बीजापुर, इसका क्या नाम है? बीजा। चौथा है धातु की बनी 2 सड़कों से जुड़ा यह शहर लीलाजन नदी के पश्चिमी तट पर बसा है। यहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होना इनकी प्रसिद्धि का कारण है। तो चौथा कौन सा है इसमें? बोध गया भरेंगे, ठीक है। उन्होंने वहां पे अपना ज्ञान प्राप्त किया। पांचवा है यह मेवाड़ की प्राचीन राजधानी है। यह विजय स्तंभ तथा मीराबाई के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा है? चित्तौड़गढ़। अब छठा है गुजरात में गिरनार पहाड़ियों के नीचे स्थित एक स्थान जो गिर वन के लिए जाना जाता है। गिर वन एशिया का एकमात्र स्थान है जहां बब्बर शेर पाए जाते हैं। तो कौन सा स्थान है वो? जूनागढ़। अब बच्चों आपका लास्ट वाला है 7वां, एक धार्मिक शहर जहां सिखों का प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर स्थित है जिनकी गुम्मद पर सोने की परत चढ़ी हुई है। इस शहर में जलियांवाला बाग भी स्थित है। कहाँ पे है ये? पंजाब अमृतसर में है, तो उसमें अमृतसर पड़ेगा। उसके बाद आपका एक लेसन और पढ़ा देते हैं। दूसरा लेसन है इतिहास प्रश्नोत्तरी। पहला है गुलाम वंश। गुलाम वंश का शासन कब से कब तक चला था? 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक चला था। इनके संस्थापक कौन थे? तो इनके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा है ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। तीसरा है जजिया कर किस मुगल शासक ने दोबारा लागू किया? औरंगजेब ने दोबारा लागू किया था। चौथा है ताजमहल किस मुगल शासक ने बनवाया था? ये आपको सबको पता, शाहजहां ने बनवाया था। पांचवा है सांकेतिक मुद्रा को चलाने वाला तुगलक शासक था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। छठा है किस शासक ने कीमत स्थिरता तथा राशन की व्यवस्था लागू की? अलाउद्दीन खिलजी। पहला है आपका आप। सातवां है दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका का नाम है? क्या नाम था? रजिया सुल्तान। 8 नंबर है किस राजा को विरोधाभासी व्यक्ति की संज्ञा दी गई है? तो इनमें किस क्या नाम है इनका? मोहम्मद बिन तुगलक। 9वां है कौन सा काल प्राचीन और आधुनिक काल के बीच का है? कौन सा है? मध्यकाल। 10वां हिंदुओं पर लगाया जाने वाला धार्मिक कर था। कौन सा धार्मिक कर था? जजिया। मराठा शासकों द्वारा अरे गड़िया में पहुंच दिए मार मर जाओ। यस करता था यस। दो बचा रहा उसके बाद गान बना ले होते हो ये एतरन के तां एडिट करी है। हिंदुओं पर लगाया जाने वाला धार्मिक कर था जजिया। 11वां है मराठा शासकों द्वारा वसूला जाने वाला भू राजस्व का 1/4 कर कहलाता है। चौथा में बासन है चौथा। बस 12वां लास्ट वाला है मराठा शासकों द्वारा वसूला जाने वाला भू राजस्व का 1/10वां कर कहलाता है सरदेश मुक्त। क्या नाम? सरदेश। तो बच्चों आपका ये पहला और दूसरा सामान्य ज्ञान का और पहला लेसन नैतिक शिक्षा का ये आप लोगों को खत्म हो गया है। इसमें अगर पढ़ाया गया होगा ये या फिर कितना पढ़ाया गया है वो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिएगा या व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके भी बता सकते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।